वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से शहरियत पर मबनी वीडियो का सिलसिला शुरू है। आइए आज मैं शहरियत पर मबनी एक मैराथन क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप ज़रूर वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शहरियत के सारे टॉपिक इसमें कवर कर दें। अगर कोई टॉपिक रह जाते हैं तो मैं उसके सवालनामे बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल है महाराष्ट्र के विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का। सवाल नंबर 1, महाराष्ट्र विधानसभा के अराकीन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? जी हाँ नाज़रीन, महाराष्ट्र विधानसभा के अराकीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 288 है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा के अराकीन कितने साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं? अलीफ है 4 साल, बे 5 साल, जीम 6 साल, दाल 7 साल। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, 5 साल। बहुत आसान सवाल है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, विधानसभा के स्पीकर का इंतखाब कौन करता है? अलीफ गवर्नर करते हैं, बे वजीर आला, जीम विधानसभा के अरकान, दाल सदर। तो नाजरीन इसका सही जवाब है विधानसभा के अराकीन। जी हाँ, जो मुंतखब होते हैं वो लोग आपस में तय करते हैं विधानसभा के स्पीकर कौन होगा। आइए सवाल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 4, विधानसभा के इजलास कम से कम कितनी बार साल में होना ज़रूरी है? ऑप्शन अलीफ 1 बार, बे 2 बार, जीम 3 बार, दाल 4 बार। तो नाजरीन इसका सही जवाब है 2 बार। विधानसभा का इजलास कम से कम साल में 2 मरतबा होना ज़रूरी है। आइए सवाल नंबर 5, महाराष्ट्र विधानसभा कहाँ वाक़ है? अलीफ पूना, बे मुंबई, जीम नागपुर, दाल कोल्हापुर। नाजरीन सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, मुंबई में। और आपको बताता चलूँ कि महाराष्ट्र का जो सरमाई इजलास होता है वो नागपुर में होता है, याद रखिएगा। अब विधान परिषद से रिलेटेड कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 6, महाराष्ट्र विधान परिषद के अराकीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है? अलीफ 60, बे 78, जीम 90, दाल 100। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, 78, 78 होते हैं। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, पूरे हमारे इंडिया में सिर्फ 5 ऐसी जगह है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जिसमें देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटक और नंबर 5 जम्मू और कश्मीर। ये सिर्फ ऐसी 5 रियासतें हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। जिस तरह सेंट्रल में राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी तरह रियासत में विधान परिषद अपर हाउस होता है। जी आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, विधान परिषद को कौन सा ऐवान कहा जाता है? अलीफ ऐवान ज़री, बे ऐवान बाला, जीम ऐवान वस्ती, दाल ऐवान आमा। नाजरीन अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा विधान परिषद को ऐवान बाला कहा जाएगा। जिस तरह से राज्यसभा को ऐवान बाला कहा जाता है, उसी तरह से विधान परिषद को भी ऐवान बाला कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा को जिस तरह ऐवान ज़री कहा जाएगा, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में असेंबली जो होती है विधान सभा, उसे ऐवान ज़री कहलाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, विधान परिषद के अरकान की मुद्दत कार कितनी होती है? नाजरीन अलीफ 3 साल, बे 4 साल, जीम 6 साल, 5 साल। आइए नाजरीन आपको मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर जीम इसका सही जवाब है। जिस तरह से राज्यसभा के अराकीन की जिस तरह राज्यसभा के अराकीन की मुद्दत 6 साल होती है, उसी तरह से विधान परिषद के अराकीन की मुद्दत भी 6 साल होती है। आइए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, विधान परिषद को ख़त्म करने का इख्तियार किसके पास है? अलीफ गवर्नर, बे वजीर आला, जीम पार्लियामेंट, दाल सदर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है जीम। पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है कि वो
विधान परिषद को बर्खास्त कर सकती है। लेकिन मैं बताऊं, ये बर्खास्त नहीं होती है, ये मुस्तकिल चलने वाला ऐवान है, लेकिन पार्लियामेंट को इसका इख्तियार है कि वो इसे बर्खास्त कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, विधान परिषद की 1/3 अरकान कितने अरसे बाद रिटायर होते हैं? अलिफ हर 2 साल बाद, बे हर 3 साल बाद, जीम हर 4 साल बाद, दाल हर 5 साल बाद। तो नाजरीन, इसका सही जवाब है अलीफ हर 2 साल बाद। जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत में राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 अरकान रिटायर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह विधान परिषद में भी हर 2 साल बाद 1/3 अरकान रिटायर्ड होते हैं और उतने ही उनके जगह नए मुंतखब होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिस्सा नंबर 3, गवर्नर से रिलेटेड कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 11, रियासत के गवर्नर का तकर्रुर कौन करता है? अलीफ वज़ीर आला, बे सदर जमहूरिया, जीम वज़ीर दाखिला, दाल राज्यसभा। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया, रियासत के गवर्नर का तकर्रुर सदर जमहूरिया ही करते हैं। सवाल नंबर 12, गवर्नर की मुद्दतकार कितने साल होती है? नाज़रीन, सवाल नंबर 12, गवर्नर की मुद्दतकार कितने साल होती है? अलीफ 4 साल, बे 5 साल, जीम 6 साल, दाल ता उम्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, गवर्नर की मुद्दतकार सिर्फ 5 साल होती है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, गवर्नर किसके सामने हल्फ लेता है? अलीफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बे सदर, जीम वज़ीर आला, दाल वज़ीर आज़म। तो इसका सही जवाब है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के सामने ही गवर्नर हल्फ लेता है। गवर्नर को हटाने का इख्तियार किसके पास है? सवाल नंबर 14, गवर्नर को हटाने का इख्तियार किसके पास है? अलीफ सदर, बे सुप्रीम कोर्ट, जीम वज़ीर आला, दाल विधानसभा। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ सदर के पास जी। सवाल नंबर 15, गवर्नर का काम रियासत में किसकी नुमाइंदगी करना है? अलीफ वज़ीर आज़म, बे सदर जमहूरिया, जीम विधानसभा, दाल पार्लियामेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, सदर जमहूरिया। गवर्नर का काम रियासत में सदर जमहूरिया की नुमाइंदगी में होता है जी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब राज्यसभा पे रिलेटेड कुछ सवालात हैं नाजरीन। हमने स्पेशल इसका एक वीडियो बनाया है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। आइए आज का सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 16, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? जी, अलीफ है अपर हाउस, बे लोअर हाउस, जीम हाउस ऑफ पीपल्स, दाल असेंबली। जी हाँ, राज्यसभा को अपर हाउस यानी ऐवान बाला इसे उर्दू में कहेंगे, अपर हाउस से जाना जाता है। और लोकसभा को ऐवान ज़ेरी यानी लोअर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 17, राज्यसभा के कुल अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है? नाजरीन, राज्यसभा के कुल अरकान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 250 होती है, जो रियासती असम्बलियों से मुंतखब होते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, राज्यसभा के अरकान कितने साल के लिए मुंतखब होते हैं? राज्यसभा के अरकान 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जिस तरह से विधान परिषद के अरकान 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, बिल्कुल उसी तरह राज्यसभा के अरकान भी 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन यानी स्पीकर, सदर जिसे कहेंगे। अलीफ सदर, बे नायब सदर जमहूरिया, जीम वज़ीर आला, दाल स्पीकर। तो नाजरीन, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे मुल्क के उपराष्ट्रपति यानी नायब सदर जमहूरिया होते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है नाजरीन। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो सदर होता है, चेयरमैन होता है, वो अरकान के ज़रिए मुंतखब होता है। जो लोकसभा में जो एमपीज़ आते हैं वो आपस में तय करते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसका जो चेयरमैन होता है वो हमारे मुल्क का नायब सदर जमहूरिया यानी उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिए। सवाल नंबर 20, राज्यसभा को तहलील किया जा सकता है? अलीफ है हाँ,
बे है ना। जी हाँ नाज़रीन, राज्यसभा को तहलील नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुस्तकिल ऐवान है, ये कभी बर्खास्त नहीं होता। याद रखिएगा, जिस तरह राज्यसभा की तहलील नहीं हो सकती, उसी तरह राज्य में विधान परिषद की भी तहलील नहीं होती, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो उसकी तहलील कर सकता है। आइए सवाल नंबर 21 जो लोकसभा पर रिलेटेड सवालात हैं, यहाँ से लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को देखिए ऐवान ज़ेरी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह राज्यसभा को ऐवान बाला कहा जाता है, उसी तरह से लोकसभा को ऐवान ज़ेरी कहेंगे। याद रखिएगा नाजरीन, लोअर हाउस, ऐवान ज़ेरी यानी लोअर हाउस। सवाल नंबर 22 लोकसभा के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है? लोकसभा के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 होती है। जी हाँ नाजरीन, 550 होती है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अगर उसमें मिला लें तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 होती है, जो जिसको सदर को इख्तियार होता है 2 एंग्लो इंडियन रुकन का इंतखाब करने का। आइए सवाल नंबर 23 समझते हैं। लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब कौन करता है? अलीफ सदर करते हैं, बे लोकसभा के अरकान करते हैं, जीम राज्यसभा करती है, या दाल वजीर आजम करते हैं। तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, लोकसभा के अरकान। जी हाँ, लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब लोकसभा के अरकान करते हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमने पढ़ा राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 24 समझते हैं। लोकसभा की मुद्दतकार कितने साल की होती है? नाजरीन, लोकसभा की मुद्दत 5 साल की होती है। याद रखिए, लोकसभा को तहलील करने का इख्तियार किसके पास होता है, यानी बर्खास्त करने का? तो अलीफ है सदर के पास, बे वजीर आजम, जीम स्पीकर, दाल राज्यसभा के पास। तो इसका सही जवाब है अलीफ सदर, यानी सदर से मुराद है सदर है जमहूरिया, सदर है। अगले कुछ सवालात राष्ट्रपति पर मबनी है। सवाल नंबर 26 भारत के सदर का इंतखाब कौन करता है? अलीफ अवाम बराह रास्त, बे इलेक्टोरल कॉलेज, जीम पार्लियामेंट, दाल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा, लोकसभा और रियासती असम्बलियों के जो नुमाइंदे होते हैं वो सदर को मुंतखब करते हैं, उनके लिए वोटिंग होती है और सदर का इंतखाब होता है। सवाल नंबर 27 सदर के मुद्दतकार कितने साल की होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, 5 साल। सदर की मुद्दतकार 5 साल की होती है। आइए सवाल नंबर 28 समझते हैं। सदर को हटाने का अमल क्या कहलाता है? अलीफ डिसोल्यूशन, बे इम्पीचमेंट, जीम रेसिग्नेशन, दाल रिमूवल। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, इम्पीचमेंट। आइए सवाल नंबर 29 समझते हैं। सदर भारत के किस इदारे का सरबराह होता है? अलीफ अदलिया, बे मुकन्ना, जीम आमिला, दाल दोनों मुकन्ना और आमिला। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम आमिला। सवाल नंबर 30 सदर के बाद मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा किसका है? अलीफ वज़ीर आज़म, बे नायब सदर, जीम स्पीकर, दाल चीफ जस्टिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, नायब सदर का। सदर के बाद मुल्क का सबसे आइनी ओहदा नायब सदर का है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे नायब सदर जमहूरिया होते हैं, जिसे राष्ट्रपति कहेंगे, नायब राष्ट्रपति, उन पर मबनी कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 31 नायब सदर का इंतखाब कौन करता है? अलीफ सिर्फ लोकसभा, बे सिर्फ राज्यसभा, जीम दोनों ऐवान, दाल इलेक्टोरल कॉलेज। तो नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, दोनों ऐवान। ऑप्शन नंबर जीम, दोनों ऐवान। दोनों ऐवान कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जी, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 नायब सदर की मुद्दतकार कितनी होती है? अलीफ 4 साल, बे 5 साल, जीम 6 साल, दा ता उम्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे। बिल्कुल आसान सवाल है, चाहे सदर हो चाहे नायब सदर हो,
या लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा के मेंबर हो, उनकी मुद्दतकार 5 साल की ही होगी। हालांकि राज्यसभा के जो मेंबर है उनकी मुद्दतकार 6 साल की होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33, नायब सदर का आयनी ओहदा किसके मुमासिल है या मुतमासिल है? अलीफ गवर्नर, बे स्पीकर, जीम राज्यसभा के चेयरमैन, दाल वज़ीर आला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, राज्यसभा के चेयरमैन का। जी हाँ, राज्यसभा के चेयरमैन नायब सदर जमहूरिया होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 34, नायब सदर का बुनियादी फ़र्ज़ क्या है? अलीफ राज्यसभा की सदारत करना, बे पार्लियामेंट तहलील करना, जीम कानून साजी करना, दाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, राज्यसभा की सदारत करना। जी हाँ, नायब सदर जमहूरिया राज्यसभा के स्पीकर, चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ। सवाल नंबर 35, अगर सदर का ओहदा खाली हो जाए तो कौन जिम्मेदारी संभालता है? अलीफ वज़ीर आज़म, बे नायब सदर, जीम स्पीकर, दाल चीफ जस्टिस। तो इसका सही जवाब है अगर सदर का ओहदा खाली हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी नायब सदर संभालते हैं। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 36, भारत में पार्लियामेंट कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है? अलीफ 1, बे 2, जीम 3, दाल 4। तो नाजरीन, पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, याद रखिएगा। दोनों ऐवान है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा यानी अपर हाउस, लोकसभा यानी लोअर हाउस। लोअर हाउस यानी ऐवान ज़ेरी और अपर हाउस यानी ऐवान बाला। याद रखिएगा, इसके ऊपर 2 सवालात आ चुके हैं पहले भी। सवाल नंबर 37, महाराष्ट्र की विधान परिषद को ख़त्म करने का इख्तियार किसके पास है? अलीफ विधानसभा, बे सदर, जीम पार्लियामेंट, दाल सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र की विधानसभा को ख़त्म करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम। सवाल नंबर 38, सदर इमरजेंसी किसके मशवरे पर लगाता है? अलीफ वज़ीर आज़म, बे सुप्रीम कोर्ट, जीम लोकसभा, दाल गवर्नर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, वज़ीर आज़म के मशवरे पर ही लगाता है। सवाल नंबर 39, लोकसभा के स्पीकर का ओहदा खाली होने पर आर्जी स्पीकर कौन बनता है? अलीफ नायब स्पीकर, बे सदर, जीम सीनियर मेंबर, दाल गवर्नर। तो नाजरीन, इसका सही जवाब है लोकसभा के स्पीकर का ओहदा खाली होने पर नायब स्पीकर बनता है। ओहदा कौन संभालता है? नायब स्पीकर, यानी 39 का ऑप्शन नंबर अलीफ सही जवाब। सवाल नंबर 40, गवर्नर की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? अलीफ 25, बे 30, जीम 35, दाल 40। तो नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम 35। गवर्नर की उम्र कम से कम 35 होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, राज्यसभा के अरकान का इंतखाब कौन करता है? अलीफ अवाम बराह रास्त, बे विधानसभा के अरकान, जीम सदर, दाल सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, राज्यसभा के अरकान का इंतखाब ऑप्शन नंबर बे विधानसभा के अरकान करते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के अरकान का इंतखाब कौन करता है? राज्यसभा के अरकान विधानसभा के अरकान करते हैं। सवाल नंबर 42, लोकसभा के अरकान का इंतखाब कौन करता है? अब ये देखिए, लोकसभा अवाम बराह रास्त करती है, बे गवर्नर करता है, जीम राज्यसभा करता है, या सदर करता है। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है लोकसभा के अवाम बराह रास्त करता है। ये देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के जो अरकान मुंतखब होते हैं वो विधानसभा के अरकान, ये विधानसभा यानी रियासती असम्बलियाँ जो होती है हर स्टेट की, वो लोग राज्यसभा में
अरकान को भेजते हैं, याद रखिएगा। और जो लोकसभा के अरकान होते हैं, जिसे एमपीज कहते हैं हम, खासदार, तो वो अवाम बराह रास्त वोटिंग के ज़रिए से, अवाम के वोटिंग के ज़रिए से बराह रास्त वो चुने जाते हैं। जी हाँ, फिर से मैं बताता चलूँ आपको, राज्यसभा के अरकान की तादाद है कुल 250 और लोकसभा के अरकान की तादाद है कुल ज़्यादा से ज़्यादा 552। आइए सवाल नंबर 43 समझते हैं। सदर की अहलियत के लिए कम से कम क्या उम्र है? अलिफ 25, बे 30, जीम 35, दाल 40। तो इसका सही जवाब है 35। सदर यानी सदर जमहूरिया। जी, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44, नायब सदर का ओहदा आइन के किस आर्टिकल के तहत बयान किया गया? अलिफ आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 80। तो नायब सदर का ओहदा आइन के 63वें आर्टिकल के तहत, 63 आर्टिकल के तहत बयान किया गया। सवाल नंबर 45, भारत के पहले नायब सदर कौन थे? अलीफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बे राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीम डॉक्टर जाकिर हुसैन और दाल है वी गिरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, डॉक्टर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी यौम पैदाइश पर हम टीचर्स डे मनाते हैं, कौमी टीचर्स डे। जी हाँ, कौमी यौम असातिज़ा मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे मुल्क के पहले नायब सदर थे, याद रखिएगा। सवाल नंबर 46, सदर हिंद की रहायशगाह को क्या कहा जाता है? अलीफ पार्लियामेंट हाउस, बे राष्ट्रपति भवन, जिम गवर्नर हाउस, दाल वाइसरॉय लॉज। तो नाज़रीन बिल्कुल आसान जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बे, राष्ट्रपति भवन। सदर यानी राष्ट्रपति और वो जिस जगह रहते हैं वो उनके जगह को भवन कहते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन। सवाल नंबर 47, महाराष्ट्र के पहले गवर्नर कौन थे? अलीफ लाल बहादुर शास्त्री, बे एस.एम. शर्मा, जीम राजा सरगन, दाल श्री प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल श्री प्रकाश। सवाल नंबर 48, महाराष्ट्र के असेंबली की मौजूदा सदर दफ्तर कहाँ है? अलीफ मुंबई, बे पूना, जीम नागपुर, दाल थाने। यह महाराष्ट्र की असेंबली मुंबई में ही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ। सवाल नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। विधान परिषद के मेंबरान की जुज़वी रिटायरमेंट का मतलब क्या? ऑप्शन अलीफ एक साथ इस्तीफा, बे हर 2 साल बाद कुछ अरकान रिटायर होते हैं, जी मुद्दत कार बढ़ाई जाती है, दाल कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, क्योंकि देखिए हर 2 साल बाद 1/3 मेंबरान रिटायर होते हैं और उतने ही नए मुंतखब होते हैं। सवाल नंबर 50, लोकसभा और राज्यसभा में इख्तिलाफ होने पर कौन फैसला करता है? ऑप्शन इस तरह है, अलीफ सदर, बे वज़ीर आज़म, जीम मुश्तरका इजलास, दाल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है मुश्तरका इजलास, मुश्तरका इजलास। भारत में बुनियादी हुकूक आइन के किस हिस्से में दिए गए हैं? ऑप्शन इस तरह है, अलीफ हिस्सा सुवम, हिस्सा चहारुम, हिस्सा दुवम और हिस्सा पंजुम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, हिस्सा सुवम में। याद रखिएगा, भारत में बुनियादी हुकूक आइन जो हैं वो हिस्सा सुवम में यानी हिस्सा 3rd में दिए गए हैं। सवाल नंबर 52, बुनियादी हुकूक कितने हैं? अलीफ 5, बे 6, जीम 7, दाल 8। तो इसका एकदम आसान जवाब है
इसका है ऑप्शन नंबर बे। 6 बुनियादी हुकूक है नाज़रीन, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है ये। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बुनियादी हुकूक को ज़रूर गौर से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सवाल पेपर अव्वल या पेपर दुआ में ज़रूर आता है। बुनियादी हुकूक पर मबनी सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53, बुनियादी हुकूक का इत्तलाक़ किन पर होता है? अलीफ सिर्फ हुकूमत पर, बे हुकूमत और शहरी दोनों पर, जीम सिर्फ शहरियों पर, सिर्फ ऑप्शन नंबर दाल सिर्फ पार्लियामेंट पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, सिर्फ शहरियों पर होता है। बुनियादी हुकूक का इत्तलाक़ सिर्फ शहरियों पर होता है। सवाल नंबर 54, मसावात का हक़ आइन के किस आर्टिकल के तहत है? अलीफ आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, ऑप्शन नंबर बे 19 से 22, ऑप्शन नंबर जीम 23 से 24, ऑप्शन नंबर दाल 25 से 28। देखिए मसावात का हक़ आइन के 14 से 18वें आर्टिकल के तहत है। याद रखिएगा मसावात का हक़। मसावात के हक़ के ऊपर भी सवालात आए हुए हैं नाज़रीन, आप ज़रूर पढ़िएगा, इसे डिटेल पढ़िएगा। सवाल आपको ये पढ़ने मिलेगा हफ्तुम की किताब में, शहरियत इस हिस्से में। सवाल नंबर 55, आज़ादी का हक़ किन आर्टिकल्स में शामिल है? अलीफ 19 से 22, बे 23 से 24, जीम 25 से 28, दाल 29 से 30। तो आज़ादी का हक़ अलीफ में यानी 19 से लेकर 22 आर्टिकल में देखने को मिलता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 56, मजहबी आज़ादी का हक़ किन आर्टिकल्स के तहत दिया गया? अलीफ 23 से 24, बे 25 से 28, जीम 19 से 22, दाल 14 से 18। मजहबी आज़ादी का हक़ हमें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में दिया गया है। याद रखिएगा, इसे नोट डाउन करिएगा। सवाल नंबर 57, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ किन आर्टिकल्स में शामिल है? अलीफ 23 से 24, बे 25 से 28। देखिए 25 से 28 तो मजहबी आज़ादी का हक़ दिया गया, जीम 29 से 30 और दाल 19 से 22। तो इसका सही जवाब है नाज़रीन 23 से 24। आर्टिकल नंबर 23 से 24 में इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ लड़ने का हक़ आर्टिकल्स 23 और 24 में शामिल है। सवाल नंबर 58, सक़ाफ़ती और तालीमी हुकूक़ किन आर्टिकल्स में दिए गए हैं? अलीफ 14 से 18, बे 19 से 22, जीम 29 से 30, दाल 32 से 35। तो इसका सही जवाब है नाज़रीन ऑप्शन नंबर जीम, 29 से 30 इस आर्टिकल में सक़ाफ़ती और तालीमी हुकूक़ दिए गए हैं। सवाल नंबर 59, आइनी इलाज का हक़ किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? अलीफ आर्टिकल नंबर 14, बे आर्टिकल नंबर 19, जीम आर्टिकल नंबर 21, दाल आर्टिकल नंबर 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। सवाल नंबर 60, आइनी इलाज के हक़ को किसने आइन का दिल व जान कहा? अलीफ डॉक्टर अम्बेडकर, बे नेहरू, जीम गांधी जी, दाल पटेल। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ डॉक्टर अम्बेडकर ने। याद रखिएगा आइनी इलाज के हक़ को आइन का दिल और जान डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी फ़राइज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर मुश्तमिल कुछ सवालात हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 61, बुनियादी फ़राइज़ आइन में कब शामिल किए गए? बुनियादी फ़राइज़ अलीफ ईस्वी सन 1949, ईस्वी सन 1950, ईस्वी सन 1976, ईस्वी सन 1985। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, 1976 में बुनियादी फ़राइज़ आइन में शामिल किए गए। सवाल नंबर 62, बुनियादी फ़राइज़ आइन के किस हिस्से में शामिल है? तो ऑप्शन इस तरह है, हिस्सा सुवम, हिस्सा चहारुम, हिस्सा चहारुम ए और हिस्सा पंजुम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, यानी आइन के आर्टिकल 4 ए में, यानी हिस्सा चहारुम ए में शामिल है। आइए सवाल नंबर 63 समझते हैं। बुनियादी फ़राइज़ का जिक्र आइन के किस आर्टिकल में है?
अलीफ 51, बे 51 ए, जीम 52 और दाल 50। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे। आर्टिकल नंबर 51 ए में बुनियादी फ़राइज़ का जिक्र है। सवाल नंबर 24, बुनियादी फ़राइज़ की तादाद कितनी है? अलीफ 8, बे 10, जीम 11 और दाल 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, 11 बुनियादी फ़राइज़ हैं। 11 बुनियादी फ़राइज़ हैं नाज़रीन, याद रखिए। इससे पहले हमने पढ़ा बुनियादी हुकूक के बारे में, अभी हम पढ़ रहे हैं बुनियादी फ़राइज़ के बारे में। दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर से पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर सवालात एग्ज़ाम में आते हैं। सवाल नंबर 65, बुनियादी फ़राइज़ किस कमेटी की सिफारिश पर आइन में शामिल किए गए? अलीफ नेहरू कमेटी, बे सौरभ भाई कमेटी, जीम स्वर्ण सिंह कमेटी, दाल नरसिम्हा राव कमेटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, स्वर्ण सिंह कमेटी। सवाल नंबर 66, बुनियादी फ़राइज़ किस तरमीम के ज़रिए आइन में शामिल किए गए? अलीफ 42वीं तरमीम, बे 44वीं तरमीम, जीम 52वीं तरमीम और दाल 61वीं तरमीम। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलीफ 42वीं तरमीम में बुनियादी फ़राइज़ शामिल किए गए। याद रखिएगा, 42वीं तरमीम में बुनियादी फ़राइज़ शामिल किए गए। सवाल नंबर 67, दर्ज झैल में से कौन सा बुनियादी फ़र्ज़ नहीं है? अलीफ कौमी झंडे का एहतराम करना, बे क़ानून के इत्तेहाद करना, जीम वोट देना, दाल अवाम इमलाक का एहतराम करना। सवाल समझिएगा, दर्ज झैल में से कौन सा बुनियादी फ़र्ज़ नहीं है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, वोट देना। वोट देना ये बुनियादी फ़र्ज़ नहीं है बल्कि जमहूरी फ़र्ज़ है, ये जमहूरी हुकूक है, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68, बुनियादी फ़राइज़ नाफिज करने के लिए क्या किया जा सकता है? अलीफ अदालत जा सकते हैं, बे नहीं जा सकते हैं, जीम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दाल सिर्फ सदर के दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, नहीं जा सकते। बुनियादी फ़राइज़ नाफिज करने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी हम कोर्ट में नहीं जा सकते, अदालत नहीं जा सकते हैं, ना ही दरख्वास्त दे सकते हैं। बुनियादी फ़र्ज़ ऑलरेडी हमारे क़ानून में आइन के ज़रिए नाफिज हो चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69, बुनियादी फ़राइज़ का मकसद क्या है? अलीफ हुकूमत की ताकत बढ़ाना, बे शहरियों में ज़िम्मेदारी पैदा करना, जीम पार्लियामेंट को कंट्रोल करना, दाल अदलिया को महदूद करना। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, शहरियों में ज़िम्मेदारी पैदा करना। बुनियादी फ़राइज़ का ख़ास मकसद है शहरियों में ज़िम्मेदारी पैदा करना। सवाल नंबर 70, 11वां बुनियादी फ़र्ज़ किसके मुताल्लिक़ है? अलीफ सालीम, बे सेहत, जीम रोज़गार, दाल इंसाफ। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है 11वां बुनियादी फ़र्ज़ तालीम से मुताल्लिक़ है। उम्मीद अगले कुछ सवालात रूरल लोकल गवर्नमेंट इन्हें मुकामी इंतज़ामी इदारे दही पर मबनी हैं। सवाल नंबर 71, मुकामी खुद इख्तियारी इदारों का निज़ाम किस तरमीम के ज़रिए आइन में शामिल किया गया? अलीफ है 42वीं, बे 73वीं, जीम 74वीं, दाल 44वीं। तो याद रखिएगा कि मुकामी इंतज़ामी इदारों का जो निज़ाम है वो 73वीं तरमीम के तहत किया गया। याद रखिएगा 73वीं तरमीम। सवाल नंबर 72, 73वीं तरमीम का ताल्लुक़ किस से है? अलीफ म्यूनसिपैलिटी, बे पंचायत राज, जीम राज्यसभा, दाल अदलिया। तो इसका सही जवाब है पंचायत राज, इसका पंचायत राज। याद रखिएगा दिहाई मुकामी इंतज़ामी इदारे जो है वो 73वीं तरमीम के तहत हैं, जिसमें आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ये तीनों आते हैं 73वीं तरमीम में। याद रखिएगा मुकामी इंतज़ामी इदारे दिहाई जो पंचायत राज कहलाता है, ये तीनों मिलाकर पंचायत राज बनता है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ये 73वीं आइन के तहत अमल में आए हैं और ये पंचायत राज कहलाते हैं। चलिए सवाल नंबर 73 पढ़ते हैं। ग्राम सभा
किस सतह पर कायम की गई? ग्राम सभा देखिए गांव सतह पर है, याद रखिएगा, ग्राम सभा गांव सतह पर कायम की गई। ग्राम सभा कब होती है? गांव के तमाम बालिग वोटर्स की मजलिस को ग्राम सभा कहेंगे नाजरीन। सवाल नंबर 75, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 74, पंचायत के अरकान कितने साल के लिए मुंतखब होते हैं? देखिए पंचायत के अरकान भी 5 साल के लिए ही मुंतखब होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जीम इसका सही जवाब। सवाल नंबर 75, ग्राम पंचायत के सरबराह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अलीफ सरपंच, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन जीम चेयरमैन, ऑप्शन दाल वार्ड मेंबर। ग्राम पंचायत के सरबराह को सरपंच कहते हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 76, ब्लॉक या तालुका सतह पर पंचायत को क्या कहा जाता है? तालुका सतह पर नाजरीन ऑप्शन अलीफ जिला परिषद, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन जी पंचायत समिति, ऑप्शन दाल म्यूनिसिपल काउंसिल। जी हाँ, देखिए ब्लॉक या तालुके सतह पर जो पंचायत होती है उसे पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम सभा और ज़िला परिषद के दरमियान की कड़ी है। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 77 समझने की कोशिश करते हैं। ज़िला सतह पर पंचायती इदारा कौन सा होता है? देखिए ज़िला सतह पर ऑप्शन अलीफ ज़िला परिषद, बे ग्राम सभा, जीम नगर परिषद, दाल तालुका परिषद। तो देखिए ज़िला सतह पर ज़िला परिषद होता है। पंचायती जो इदारा है ज़िला सतह पर ज़िला परिषद, तालुका सतह पर पंचायत समिति और गांव सतह पर जो देहात की सतह पर होता है उसे ग्राम पंचायत कहेंगे। आइए सवाल नंबर 78 समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 78, पंचायत राज निज़ाम को 3 सतही निज़ाम क्यों कहा जाता है? अलीफ 3 इंतखाबात होते हैं, बे तीनों सतह पर इदारे होते हैं, जीम 3 गांव शामिल होते हैं, दाल 3 साल की मुद्दत होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे, तीनों सतह पर इदारे होते हैं नाजरीन, इसलिए पंचायत राज को 3 सतह कहते हैं। कौन कौन से 3 सतह हैं? एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है ग्राम पंचायत गांव सतह पर, दूसरा है तालुका सतह पर या ब्लॉक सतह पर पंचायत समिति, और ज़िले सतह पर ज़िला परिषद। ये 3 सतहों पर इदारे होते हैं, इसलिए पंचायत राज को 3 सतही निज़ाम कहा जाता है। सवाल नंबर 79, ग्राम सभा के अरकान कौन होते हैं, यानी अरकान कौन होते हैं? अलीफ मुंतखब मेंबरान, बे गाँव के सभी बालिग शहरी, जीम सिर्फ सरपंच, दाल तालुका ऑफिसर। ग्राम सभा के अरकान, देखिए ग्राम पंचायत के मेंबरान नहीं कह रहा है ये, बल्कि ग्राम सभा जो होती है उसके गांव के सभी बालिग शहरी होते हैं जो वोटिंग करते हैं। जाहिर सी बात है अगर वो बालिग शहरी हैं तो वो ज़रूर वोट करेंगे, इसलिए गांव की जो ग्राम सभा होती है वो गांव के सभी बालिग शहरी पर मबनी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सवाल नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बे सही जवाब। सवाल नंबर 80, पंचायत राज निज़ाम को आईनी दर्जा कब दिया गया? पंचायत राज निज़ाम को आईनी दर्जा ईस्वी सन 1992 में दिया गया। याद रखिएगा नाज़रीन, पंचायत राज के ताल्लुक़ से ये 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायत राज है ये आइन की 73वीं तरमीम के तहत अमल में आया, और पंचायत राज में देखिए 3 चीज़ें होती हैं, ग्राम पंचायत, तालुका लेवल पर पंचायत समिति और ज़िला सतह पर ज़िला परिषद, और ये जो इसको आइनी दर्जा मिला है 1992 में। जी हाँ, सवाल नंबर 81, महाराष्ट्र में ज़िला परिषद के सरबराही कौन करता है? अलीफ कलेक्टर, बे सदर, जीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दाल गवर्नर। देखिए महाराष्ट्र में जो ज़िला परिषद होती है उसका जो सरबराह होता है, सरबराही, वो करता है सदर। सदर यानी जो हमारा अध्यक्ष जिसे कहेंगे, ज़िला परिषद अध्यक्ष जिसको हम मराठी में बोलते हैं। जी हाँ, उसकी सरबराही वो करता है। और ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये इंतज़ामी सरबराह है जो हुकूमत महाराष्ट्र इसका तकर्रुर करती है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मराठी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहेंगे, जिसका तकर्रुर यूपीएससी एग्ज़ाम के से होता है। सवाल नंबर 82, ग्राम सभा की मीटिंग कितनी बार साल में लाजमी होती है? ग्राम सभा, तो नाजरीन देखिए ऑप्शन इस तरह हैं, अलीफ 1 बार, बे 2 बार, जीम 3 बार, दाल 4 बार।
तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो 4 बार होती है, याद रखिएगा साल में। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 83, पंचायतों के मालियाती उमूर की निगरानी कौन करता है? अलीफ ऑडिटर जनरल, बे रियासती इलेक्शन कमीशन, जीम फाइनेंस कमीशन, दाल जिला अफसर। पंचायतों के मालियाती उमूर की निगरानी फाइनेंस कमीशन करता है। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन करता है, याद रखिए। सवाल नंबर 84, पंचायत इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अलीफ चीफ मिनिस्टर की है, बे रियासती इलेक्शन कमीशन की है, या दाल पार्लियामेंट की, माफ़ कीजिएगा जीम पार्लियामेंट की, दाल गवर्नर की। तो इसका सही जवाब होगा रियासती इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, देखिए अभी हाल ही में कल दोपहर में ही इलेक्शन कमीशन की, रियासती जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने मुकामी इंतज़ामी इदारों के इलेक्शन को ज़ाहिर किया है। जी, तो इसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो रियासती इलेक्शन कमीशन की होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे। सवाल नंबर 85, पंचायतों में ख़वातीन के लिए कितने फ़ीसद नशिस्तें महफूज है? तो नाज़रीन देखिए, पंचायतों में ख़वातीन के लिए 50% नशिस्तें महफूज है। पंचायत में, मुकामी इंतज़ामी इदारों में, चाहे वो देहाती हो या शहरी हो, इसमें 50% रिजर्वेशन अभी मिल गया है। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिल गया है। हालांकि राज्यसभा में अभी गौर खौस जारी है, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पर भी नशिस्तें महफूज हो जाएगी। आइए सवाल नंबर 86, जो शहरी सतह के जो मुकामी इंतज़ामी इदारे हैं शहरी सतह पर, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, देहाती खुद इख्तियारी इदारे का आइन के मुताबिक 73वीं तरमीम के ज़रिए अमल में आया, यह आइनी दर्जा हासिल है 73वीं तरमीम से। और जो शहरी खुद इख्तियारी इदारे हैं नाजरीन, वो है 74वीं आइनी तरमीम के ज़रिए। याद रखिएगा, देखिए 2 फ़र्क हैं यहाँ। देहाती जो है वो 73वीं तरमीम के तहत आइनी दर्जा हासिल है, और जो शहरी खुद इख्तियारी इदारे हैं वो 74वीं तरमीम के ज़रिए अमल में आई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 87, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस इलाके में कायम की जाती है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि मुकामी इंतज़ामी इदारे शहरी में भी तीन होते हैं। देखिए, पंचायत राज में जैसे ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति और ज़िला परिषद होते हैं, उसी तरह से शहरी मुकामी इंतज़ामी इदारे में नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका कहते हैं, और महानगर पालिका जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ये तीनों शामिल हैं। तो चलिए सवाल नंबर 87 समझते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस इलाके में कायम की जाती है? तो नाजरीन इसका सही जवाब है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में कायम की जाती है जहाँ की आबादी 3 लाख से ज़ायद हो। जी हाँ। आइएगा सवाल नंबर 88 समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्या कहा जाता है? अलीफ नगर परिषद, बे महानगर पालिका, जेम ग्राम पंचायत, दाल तालुका परिषद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को महानगर पालिका कहा जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये इंग्लिश में नाम है, इसे यहाँ पर महाराष्ट्र में महानगर पालिका कहते हैं। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो नगर परिषद है इसको हमारे महाराष्ट्र में म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, म्यूनसिपल काउंसिल इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में या मराठी में नगर परिषद या नगर पालिका कहेंगे। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 89, छोटे शहरों के लिए कौन सा शहरी इदारा कायम किया गया? अलीफ महानगर पालिका, बे नगर परिषद, जीम जिला परिषद, दाल ग्राम सभा। तो नाजरीन इसका सही जवाब है नगर परिषद। देखिए, नगर परिषद की दर्जाबंदी 3 हिस्सों में की गई है, ABCD, जिसमें है 45,000 से कम आबादी वाले इलाके को C दर्जे में रखा गया है, 45,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी के इलाके को B दर्जे में रखा गया है, और 1 लाख से 3 लाख से कम आबादी वाले इलाके को A ग्रेड की नगर पालिका करार दिया गया, जिसमें देखिए नगर परिषद की तादाद होती है 18 से लेकर 34 मेंबरों तक। याद रखिएगा इसे। सवाल नंबर 90,
म्युनिसिपल काउंसिल का सरबराह कौन होता है? देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, याद रखिएगा, नगर परिषद। अलीफ कमिश्नर, बे चेयरमैन, जीम वजीर बल्दिया, दाल गवर्नर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे चेयरमैन। चेयरमैन यानी नगर पालिका का जो सरबराह होता है उसे नगर अध्यक्ष कहेंगे, जिसे चेयरमैन कहेंगे इंग्लिश में। सवाल नंबर 91, शहरी खुद इख्तियारी इदारों का मकसद क्या है? अलीफ कानून साजी, बे अदलिया का काम, शहरी तरक्की और इंतज़ाम, दाल पुलिस कंट्रोल। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम, शहरी तरक्की और इंतज़ाम करना शहरी खुद इख्तियारी इदारों का मकसद है। सवाल नंबर 92, म्यूनसिपलिटी के अरकान की मुद्दत कार कितने साल की होती है? देखिए, म्यूनसिपलिटी के अरकान की तादाद, माफ़ कीजिएगा, अरकान की मुद्दत कार 5 साल की होती है। ऑप्शन नंबर बे सही जवाब होगा। सवाल नंबर 93, म्यूनसिपल इदारों के इंतखाबात कौन करवाता है? अलीफ पार्लियामेंट करवाती है, बे रियासती इलेक्शन कमीशन, जीम हाई कोर्ट, दाल ज़िला मजिस्ट्रेट। ज़िला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को कहेंगे हम, कलेक्टर जिसे कहते हैं। तो नाज़रीन देखिए, म्यूनसिपल इदारों के जो इंतखाबात होते हैं उसका ज़िम्मेदारी रियासती इलेक्शन कमीशन की होती है। याद रखिएगा, रियासती इलेक्शन कमीशन, चाहे वो मुकामी इंतज़ामी इदारे दहाई हो चाहे वो शहरी हो, इसकी इंतज़ामी की रियासती इलेक्शन कमीशन इसका की जिम्मेदारी होती है। आइए सवाल नंबर 94, शहरी इदारों के मालियाती हिसाब का ऑडिट कौन करता है? अलीफ कलेक्टर, बे ऑडिट जनरल, जीम फाइनेंस कमीशन, दाल म्यूनसिपल अफसर। तो इसका सही जवाब होगा फाइनेंस कमीशन। चाहे दहाई हो चाहे शहरी हो, मुकामी इंतज़ामी इदारों का ऑडिट फाइनेंस कमीशन करता है। सवाल नंबर 95, महानगर पालिका के कमिश्नर को कौन मुकर्रर करता है? अलीफ गवर्नर, बे वज़ीर आला, जीम रियासती हुकूमत, दाल सदर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, रियासती हुकूमत। महानगर पालिका के कमिश्नर हो चाहे म्यूनसिपल काउंसिल नगर परिषद का सीईओ हो, चीफ ऑफिसर हो, इसका इंतखाब रियासती हुकूमत ही करती है। सवाल नंबर 96, शहरी खुद इख्तियारी इदारे का बुनियादी मकसद क्या है? अलिफ दहाई तरक्की, जी नहीं, बे शहरी तरक्की, जीम कौमी पॉलिसी, दाल कानून साजी। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, शहरी खुद इख्तियारी इदारे हैं तो वो शहरी ही तरक्की की तरफ का उनका बुनियादी मकसद होगा, और मुकामी इंतज़ामी इदारे दहाई का बुनियादी मकसद दहाई तरक्की है, लेकिन शहरी खुद इख्तियारी का इदारे का बुनियादी मकसद शहरी तरक्की है। जी हाँ, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97, तरमीम 74वीं तरमीम कब पास की गई? ईस्वी सन 1990, ईस्वी सन 1991, ईस्वी सन 1992, ईस्वी सन 1993। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, 1992। सवाल नंबर 98, शहरी इदारों के लिए फाइनेंस कमीशन कितने साल बाद बनता है? शहरी इदारों के लिए फाइनेंस कमीशन कितने साल बनता है? अलीफ हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, जीम हर 5 साल बाद, दाल हर 10 साल बाद। तो इसका सही जवाब होगा हर 5 साल बाद। शहरी इदारों के लिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद बनता है। सवाल नंबर 99, नगर परिषद और महानगर पालिका में फ़र्क किस बुनियाद पर होता है? आबादी, इलाका, जीम आमदनी या दाल सभी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सभी। जी हाँ, तीनों चीज़ें देखी जाती है, आबादी देखी जाती है, इलाका देखा जाता है और आमदनी, ये तमाम नगर परिषद और महानगर पालिका में फ़र्क की बुनियाद है। आज का आखिरी सवाल, शहरी और दहाई खुद इख्तियारी इदारे किस उसूल पर कायम हैं? अलीफ मरकज़ी हुकूमत, बे वफाकियत, जीम जमहूरियत और इश्तराकदारी, दाल अदलिया। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा जमहूरियत और शराकतदारी, जमहूरियत और शराकतदारी। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की मैराथन क्लास आपको समझ में आई होगी। आप इसे ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है पेपर अव्वल और पेपर 2 में ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी कारकर्दगी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।